नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के अद्भुत स्थानों की सैर कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां का इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता दोनों ही अद्वितीय हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के चकजाम ब्रिज की। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है और रोमांचक यात्राएं आपकी कमजोरी है तो ये वीडियो आपके लिए है। यकीन कीजिए, ये जो दृश्य आपको अपने सामने दिख रहा है, ये हमारी होटल की बालकनी से है और ये बिल्कुल रियल है। पहली बार किसी को भी विश्वास नहीं होता, मगर तवांग शहर के परली तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ऐसे ही मेस्मराइजिंग व्यूज़ दिखते हैं। साल में लगभग 6 महीने तवांग शहर में ऐसा ही मौसम होता है। ये दृश्य तवांग शहर से पूर्व की तरफ है। आप देख सकते हैं पहाड़ियों में कैसे छोटे छोटे घर और छोटे छोटे कस्बे बसे हुए हैं, बहुत ही अद्भुत। ये भी सामने आप देख सकते हैं, ये एक वाटरफॉल्स जिसका नाम है जंग वाटरफॉल्स। इस जंग वाटरफॉल के वीडियो को हमने हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में कवर किया था। आप हमारी प्लेलिस्ट की हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। ये दाहिनी तरफ ये जो पहाड़ियाँ हैं, ऊपर जहाँ बादल बैठे हुए हैं, ये है फेमस सेला पास, जिसकी ऊंचाई 14,000 फीट है। अभी आप यकीनन कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। अब बात करते हैं चकजाम ब्रिज तक पहुंचने की। दोस्तों, इस ब्रिज तक का सफर भी उतना ही रोमांचक है जितना यह ब्रिज खुद है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए, पहाड़ों से निकलते हुए इस यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यह रोड ट्रेल आपके लिए परफेक्ट है। रास्ते में मिलने वाली हरियाली और नदियों के किनारे की ताजगी इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देते हैं। चकजाम ब्रिज की ओर जाते हुए रास्ते में हम आपको यहाँ के शांत और सुरम्य गांवों की एक झलक दिखाते हुए लेके जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। यहाँ के गांव न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरे हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी अनोखी हैं। यहाँ की जनजातियाँ अपनी पारंपरिक जीवन शैली को आज भी संजोए हुए हैं। यहाँ के गांवों में जीवन बहुत सादगी से चलता है। ज़्यादातर लोग खेती, पशुपालन और हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स पर निर्भर होते हैं। धान यानी राइस की खेती यहाँ के ग्रामीणों की मुख्य आजीविका है। इसके साथ ही बांस और बेंत यानी बैम्बू से बनी चीज़ें, पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट से बने कपड़े और स्थानीय शिल्प यहाँ के लोगों की कला का हिस्सा है। यहाँ के लोगों का जीवन भले ही सादा हो, लेकिन आत्मनिर्भरता और समुदाय के प्रति प्रेम साफ दिखाई देता है। गाँव में मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे की मदद करना और पारंपरिक त्योहारों को धूमधाम से मनाना यहाँ की जीवन की खासियत है। अरुणाचल प्रदेश के गांवों के घर पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं। ये घर प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं और पर्यावरण के साथ पूरी तरह अनुकूल होते हैं। गांव में आपको हर तरफ हरियाली, नदी के किनारे और शांत वातावरण मिलेगा, जो शहरी जीवन की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। अरुणाचल प्रदेश के गांवों के लोग प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखते हैं। यहाँ का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों चीज़ें यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। लोग नदियों से पानी लाते हैं, जंगल से लकड़ी और अन्य चीज़ें लेते हैं और खेती के जरिए अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करते हैं। ये दृश्य जो आप सामने देख रहे हैं, ये धान की फसल के पकने के बाद उसकी कटाई करके और उसके दाने को अलग किया जा रहा है, जो कि मिलजुल कर पूरा एक परिवार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के गांवों का जीवन बहुत ही सादगी भरा है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की गहराई को देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है। अगर आप शांति, सरलता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार अरुणाचल प्रदेश के गांव का जरूर दौरा करें। तो चलिए, ये गांव की एक झलक देखने के बाद हम चकजाम ब्रिज की तरफ अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत
रोड और उसकी मरम्मत करते हुए। ये पतली एक रोड है जिसमें 2 छोटी गाड़ियाँ एक साथ गुजर सकती हैं, लेकिन यदि कोई बड़ी गाड़ी हो तो आपको रोककर साइड देख के रास्ता निकाल। ये रास्ता एक घने जंगल यानी डेंस फॉरेस्ट के बीच से होता हुआ गुजरता है। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत लगता है और इसमें आपको बहुत शांति और सुकून का अनुभव होता है। तो इस रोमांचक रास्ते की यात्रा करते हुए हम तवांग शहर से 5000 फीट नीचे आ चुके हैं। ये हम लगभग अपनी मंजिल के आसपास हैं। यहाँ हम अभी चकजाम ब्रिज की ओर जाएंगे। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल नदी जिसका नाम है तवांग चू। यह पूरब और पश्चिम की दिशा में बहती है। तो ये है चकजाम ब्रिज का फर्स्ट व्यू यानी पहली झलक। चकजाम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इस ब्रिज को 15वीं सदी में तिब्बती बौद्ध संत और इंजीनियर थांगटोंग गेल्पो ने बनवाया था। इसके लोहे से बनाया गया है और ये लुमला और तवांग से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब आप चकजाम ब्रिज पहुंचते हैं तो ये अद्भुत नज़ारा देखकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। यह ब्रिज 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है और नदी के ऊपर झूलता हुआ दिखता है। जब आप इस ब्रिज पर चलते हैं तो नीचे बहती नदी और चारों ओर पहाड़ आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। ये सामने एक सूचना बोर्ड है जिस पर चकजाम ब्रिज का इतिहास लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें। चकजाम ब्रिज पर ट्रैकिंग के लिए आपको फिटनेस का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह रास्ते में लगभग 1 किलोमीटर की उतार चढ़ाव है और इसके लिए आपको सही जूते पहनना आवश्यक है। बेसिक ट्रैकिंग गियर आप साथ रख सकते हैं। यहाँ खाने पीने का कोई साधन नहीं है, इसलिए अपना पानी, खाना एवं स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स साथ लेकर आएं। अरुणाचल प्रदेश में यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, क्योंकि तब मौसम साफ और खुशनुमा होता है। तो ये हम आ गए हैं चकजाम ब्रिज। ये ब्रिज के नीचे तवांग चू नदी बह रही है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है। ये एक ग्लेशियर की तरफ से नदी आती है, जिस ग्लेशियर का नाम है गोरीचेन ग्लेशियर। अभी हम चकजाम ब्रिज को क्रॉस करके उसकी दूसरी तरफ चलेंगे। चलते हुए भी यह ब्रिज काफ़ी हिलता है और आपको अपना संतुलन बना के रखना होता है। ये हम अभी चकजाम ब्रिज के दूसरी तरफ आ चुके हैं। यहाँ अभी हम एक पिकनिक स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ बैठ के थोड़ा बहुत खाना खाएंगे और एक झरने के पानी से स्नान करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हर जगह काफ़ी गुम्पास बने होते हैं, तो यहाँ भी एक गुम्पा बना हुआ है। गुम्पा यानी मंदिर या फिर पूजा का स्थल। तो एक बार हम आपको यहाँ से गुम्पा दिखाएंगे और उसके बाद पिकनिक स्पॉट की तरफ जाएंगे। तो ये हम पहुंच गए हैं चकजाम गोम्पा। ये यहाँ का एक पायस प्लेस है जो एक मंदिर के समान है। बौद्ध धर्म के लोग इसे वर्शिप करते हैं और आप देख सकते हैं 3 प्रेयर व्हील्स। और ये हम आ गए अपने पिकनिक स्पॉट पे, जो कि एक ब्यूटीफुल पानी का झरना है और इसके पास एक नहाने की भी जगह है। और हम अभी ढूंढ रहे हैं अपनी टीम मेंबर्स को और उसके बाद हम यहाँ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। ये स्थान आपको प्राकृतिक सौंदर्य में डुबो देता है।
यहाँ ना ही कोई मोबाइल नेटवर्क और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन है। ऊपर से झरने की बहुत ही मधुमस्त आवाज़ और नीचे नदी के बहने के पानी की आवाज़ आपको इस रोमांचक दृश्य में डुबो देती है। ये देखिए हमारे दोस्त किस प्रकार अपने आप को एंजॉय करते हुए और एक एक पल का लुत्फ़ उठाते हुए। बिल्कुल बेहतरीन दृश्य। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना लंच किया और ये एक बहुत ही यादगार मोमेंट रहा। इस जगह का नज़ारा बहुत खूबसूरत है और देखते ही बनता है। आपका एक पल तो ऐसे मन करेगा कि इसको मैं पूरा कैमरे में कैप्चर कर लूँ। आज की ट्रैक के कुछ मस्ती भरे पल आप देख सकते हैं, कैसे मस्ती में इस ब्रिज को हिलाते हुए हमारे कुछ दोस्त। ये एक सनसेट होता हुआ व्यू और नीचे आप देखेंगे बिल्कुल ज़ोर से बहती हुई तवांग छू नदी। और अभी हम वापस अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ जाते हुए हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई है और इसे हम आपको थोड़ा सा जल्दी दिखाएंगे। ये हमने सीढ़ियों की यात्रा ऑलमोस्ट पूरी कर ली है और अभी हम अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचने वाले हैं। इस दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ जब भी आप आएँ अपने साथ एक छाता या फिर एक रेन कैप ज़रूर लेकर आएँ। हो सकता है यहाँ पर बारिश काफ़ी होती है एंड उस समय बारिश भी हो सकती है, स्पेशली आफ्टरनून के बाद, तो उसका खास ध्यान रखें। और कुछ टूटी हुई सीढ़ियाँ हैं, उनको चढ़ते हुए अपने एंकल में मोच ना आए तो ध्यान से देख के चढ़ाइए। हमारी गाड़ी आ गई है और हम पहुंच गए चकजाम गांव। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की यात्रा चकजाम ब्रिज की ओर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोमांचक और खूबसूरत जगहों के बारे में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह की सैर पर। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए। धन्यवाद।